नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। क्या आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिला है हाल ही में जिसमें आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए रोका गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से दूर रहने को कहा गया है और यह भी कहा कि ऐसा नहीं मानने पर आपके पैसे छूमंतर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे? तो आज हम आपको बताएंगे कि इस मैसेज पर आप कितना भरोसा करें या ना करें। रहिए हमारे साथ। क्या व्हाट्सएप पर पूरे देश में घूम रहा यह मैसेज आपके पास भी पहुंचा है? क्या आपको भी एटीएम से पैसा निकालने से बचने की सलाह दी गई? क्या पिछले 4 दिनों से आपने भी न तो एटीएम से पैसे निकाले और ना ही कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया? क्या सोशल मीडिया की सलाह मानकर आप हर एक एटीएम और ऑनलाइन वेबसाइट पर शक कर रहे हैं? हर सोशल साइट पर घूम रहे इस मैसेज का आखिरकार सच है क्या, जो आपको अगले 2-3 दिनों तक एटीएम का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतने की बात कह रहा है? आखिर क्यों यह मैसेज आपको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर कुछ भी खरीदने से मना कर रहा है? क्या यह मैसेज आपको चेतावनी दे रहा है कि सावधान हो जाओ, नहीं तो आपके पैसे छूमंतर? तो ये एक मैसेज देश भर में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा और लोगों की नींद उड़ा दी। लोग डर गए। बहुत लोगों ने मैसेज पर भरोसा किया और एटीएम के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट रोक दी। इनमें से कुछ लोगों ने जी मीडिया से मदद मांगी और हमने इस मैसेज को इन्वेस्टिगेट किया। इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिले, देश के सबसे बड़े बैंक से हमने मदद ली और फिर आपके सामने इस मैसेज की सत्यता रखी है। तो इस खबर के लिए हमारे रिपोर्टर ने खुद जाकर एक्सपर्ट से बात की। ये मैसेज हमें हमारे दर्शकों ने भेजा है और इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों से भी राय ली है। तो सच्चाई की कसौटी की अगर हम बात करें तो ये खबर पूरी तरह से सही है। सोशल मीडिया पर लगातार फैल रहे इस मैसेज से सिर्फ आप ही परेशान नहीं थे। जी न्यूज के दर्शकों ने हमसे भी इस मामले की जांच करने को कहा। सबसे पहले हमारी टीम ने इस मैसेज की जांच की। मैसेज में लिखी सबसे पहली लाइन थी, एटीएम्स विल बी क्लोज फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, यानी एटीएम अगले 2-3 दिनों तक बंद रहेंगे। मैसेज में आगे लिखा था, forward this message to as many as you can, यानी ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इतना ही नहीं, मैसेज में कहा गया, डोंट डू एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस टुडे, मतलब कि आज कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिए। सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे इस मैसेज में चेतावनी दी गई, Do not operate banks and shopping sites or pay utility through mobile, यानी ना तो बैंक की साइट को ऑपरेट करें और ना ही यूटिलिटी बिल यानी बिजली पानी के बिल का मोबाइल से भुगतान करें। लेकिन मैसेज की सबसे अंतिम लाइन ने देश में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। सबसे अंत में लिखा था, अवॉइड यूजिंग एटीएम अनलेस वेरी अर्जेंट, यानी जब तक बहुत जरूरी ना हो एटीएम का इस्तेमाल मत करो।
ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पर आखिर क्यों लोग एक दूसरे को भेज रहे थे? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी? इस बात की तफ्तीश जी न्यूज की टीम ने शुरू की और चूंकि इस मैसेज में बात एटीएम का इस्तेमाल नहीं करने की कही गई थी, इसलिए जी न्यूज की टीम ने देश के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इस बात की तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले हम पहुंचे एसबीआई के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मृत्युंजय महापात्रा के पास। हमने उनको मैसेज के बारे में बताकर पूछा कि एटीएम से पैसे निकालने और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचने के दावे की वजह क्या है। कि एटीएम जो है वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, सो एटीएम्स के अफेक्ट होने का चांसेस कम है। दो दे आर वल्नरेबल बट दे मे नॉट बी अफेक्टेड। जब तक उसमें अगर स्प्रेड होना शुरू नहीं होता है, वंस इट स्टार्ट्स देन इट मे बी अ प्रॉब्लम। देश में एसबीआई का एटीएम नेटवर्क सबसे बड़ा है। मृत्युंजय महापात्रा ने पूरा भरोसा दिया कि उनके एटीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और करोड़ों खाता धारकों का डेटा कई लेयर की सिक्योरिटी के घेरे में है। इससे पहले 19 अक्टूबर 2016 को नॉन एसबीआई एटीएम नेटवर्क में मालवेयर के खतरे के बाद एसबीआई ने 6 लाख डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया। कुल मिलाकर 19 बैंकों के 32 लाख एटीएम कार्ड इससे प्रभावित हुए थे। ये आंकड़े परेशान करने वाले थे, लेकिन हकीकत अब भी सामने नहीं आई थी। इसलिए हमने अपनी जांच आगे बढ़ाई और पहुंचे अपने अगले एक्सपर्ट के पास। दरअसल इस मैसेज में यह भी दावा किया गया था कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत करना, लेकिन इस दावे की सच्चाई को जानना जरूरी था और इसीलिए हम पहुंचे साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता के पास। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि एटीएम के इस्तेमाल करने में किसी प्रकार का खतरा है। ये एक सोशल मीडिया में जो अफवाह फैलती हैं, लोगों के अंदर डर पैदा किया जाता है और एटीएम्स को इस्तेमाल करना पूर्णतः सेफ है। जब तक कि आपका डेबिट कार्ड, उसका डेटा हैक नहीं हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विराग गुप्ता के मुताबिक अगर लोग सावधानी बरतें तो एटीएम के हैक होने या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन साथ ही ये भी बताया कि सरकार को डिजिटल इंडिया को आगे ले जाने के साथ साथ अपने बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत करने की जरूरत है। अब अगर हम डेबिट कार्ड की तरफ जाएं तो डेबिट कार्ड में जो मैग्नेट जो स्ट्रिप लगती है, उसको चेंज करने के लिए रिजर्व बैंक सन 2011 से प्रयास कर रहा है और वो डेडलाइन 2013 में ख़त्म हो गई थी और अभी तक वो जो डेबिट कार्ड में जो सुरक्षा मैकेनिज़्म है वो नहीं हो पाए हैं। जनधन योजना में बहुत सारे खातों में कार्ड जारी कर दिए गए हैं, पर सुरक्षित कार्ड जारी करने का खर्चा 40 रुपये आता है। हाल में हुए साइबर हमले ने 150 से भी ज्यादा देशों के आईटी नेटवर्क को तहस नहस कर दिया और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के बैंकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि बैंक्स अपने एटीएम के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। लेकिन क्या वाकई बैंक हैकिंग या वायरस से सुरक्षित हैं? जरा जवाब सुनिए। कि शिकायतें अभी तक तो कोई नहीं आई। आरबीआई ने इस बारे में डिटेल गाइडलाइन जारी की है कि जो भी एटीएम्स हैं इनको अपग्रेड किया जाए और पैच कर लिया जाए। ये छोटा सा अराउंड 37 MB का पैच है और इसको सेंट्रलाइज रोल आउट करके पैच किया जा रहा है, क्योंकि एक बार मुझे लगता है अगर एनक्रिप्ट हो गया तब प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए ये सिस्टम मेंटेनेंस के तहत आरबीआई इंस्ट्रक्शंस से सिस्टम्स को पैच किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक और साइबर एक्सपर्ट से तसल्ली मिलने के बाद हमारी जांच पूरी हुई। जो नतीजा सामने आया उससे साफ हो गया कि सोशल साइट्स पर शेयर किया जा रहा यह मैसेज झूठा है। न तो बैंकों ने अपना एटीएम बंद किया और न ही किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए ग्राहकों को रोका गया। यानी मैसेज में जो दावा किया गया वो गलत था और जी न्यूज की जांच में यह मैसेज फर्जी साबित हुआ। दिल्ली से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तो बेवजह चिंता करने की और बहुत ही ज्यादा चिंतित होने की आपको जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं, एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं आरबीआई की ओर से, अब बैंकों को भी अपने सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि लोग डरें ना।